प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स एंड लैब पे हार्दिक स्वागत है। मैं आज के दिन में आपके लिए रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ, जिसमें हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का रिवीजन करेंगे, जो बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन लेना चाहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है सेक 30 अपान कोसेक 60। अगर आपको टेबल याद हो तो सेक 30 की जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2/√3 होता है। कोसेक 60 की वैल्यू भी 2/√3 होता है ना। अच्छा, अब होगा क्या, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो इसका मतलब चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी पे है। तो 10 दिया है 35 यहाँ पे, इसको हम काट में लिख सकते हैं। तो उतना ही एंगल लिया जाएगा जितना जोड़ने पे 90 आ जाए। 35 कितना जोड़ने 90 आएगा, 55 जोड़ने पे 90 आता है। नीचे काट 55 पहले से मौजूद है। सेम है, यहाँ पे काट को जो कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 10 में लिखेंगे, एंगल उतना ही लिखेंगे कि 78 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए। तो 12 जोड़ने पे 90 आता है। नीचे 10 12 पहले से मौजूद है और 10 12 को 1 टाइम कैंसिल करेगा। काट 55 का 55 भी 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो 1 + 1, इस क्वेश्चन सही आंसर कितना होगा, 2 हो जाएगा। और 2 का मतलब साफ साफ है कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। आइए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है 10, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 10 है, इसका मतलब कॉट बदल जाएगा। और कितना जोड़े 90 आ जाए, तो 10 में कितना जोड़े 80 जोड़ना पड़ेगा। फिर 10 15 है तो कॉट बदल दिया जाए। 15 में कितना जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 75 जोड़ना पड़ेगा। पहले दोनों बदला तो लास्ट को नहीं बदलना है। अब बदलना चाहे तो ऐसे कर लीजिए, कौन सा प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। एंगल कितना है, 75 है, 75। 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है और 80 एंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉट 80 कट गया, कॉट 75 कट गया। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। सेम है, यहाँ पर भी लगाना चाहेंगे तो पहले दोनों को बदलेंगे कॉट में और लास्ट को बदलेंगे किसमें, रेसिप्रोकल के माध्यम से। यहाँ किसके माध्यम से, कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी से, और यहाँ किसके माध्यम से, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से। इसकी वैल्यू हम लोग टेबल के अकॉर्डिंग जानते हैं। आई करके देखते हैं। 10 हमारा 5 कह रहा है तो उसको हम कितना लिखेंगे, कॉट लिखेंगे। 5 किस में जोड़ेंगे 90 आएगा, 85 लेना पड़ेगा तभी 90 आएगा। 85 पास 90 होता है। फिर 10 फिर से है, 25 लिखा है तो इसको कॉट लिखेंगे। और 25 से कितना जोड़ दें कि 75 90 हो जाए। तो इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा, 65 जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको याद है तो 10 30 वैल्यू आपको पता ही होगा, 1/√3 होता है। इनटू ये कॉट 10 से 55 है और रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में हम नीचे इसके कॉट लिख सकते हैं, एंगल IGT लिखा जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर में लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे एंगल को 90 की वैल्यू पे ले रहे हैं, यहाँ उल्टा कर दे रहे हैं इसलिए IGT एंगल को सेम लिखेंगे। इनटू 10 85 है तो 1 कॉट हो जाएगा, एंगल IGT 85 रहेगा। 1085 कट गया, 1065 कट गया। ओवरऑल 1/√3 बच गया। इसका मतलब बी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक आंसर है। आइए हम अगली तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ ध्यान दिया जाए कि देखो इसमें ढेर सारे दिया गया है तो इसमें कोई बदलने की जरूरत नहीं हमको है। हमको बस दिखाना क्या है कि cos 1, अगला cos 2, अगला cos 3, इस तरह चलते बीच में आपको डॉट है तो cos 90 भी मिलेगा, डॉट करना पड़ेगा और लास्ट में cos 180 होगा। तो जो भी मैंने टर्म्स लिखे हैं, चूँकि cos 90 0 होता है
cos 90 वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, इसलिए cos 1 इंटू cos 2 डॉट 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 0 इंटू डॉट 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 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मतलब क्या लिखा मैंने, इसका मतलब क्या, फिर से मैं लिख दूँ कि यहाँ पे cos 1 आ जाएगा, cos 2 आ जाएगा, डॉट 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 बीच में 0 आएगा जो कि cos 90 वैल्यू होती है, डॉट 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 cos 180 डिग्री। अब 0 चूँकि आ गया तो 0 से पूरा मल्टीप्लाई होने से ओवरऑल रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा क्या होगा, 0 होने वाला है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि cos 90 जो बीच में मिडिल मिलेगा उस cos 90 वैल्यू 0 होगा और 0 से मल्टीप्लाई होने से पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री का हेल्प लिया जाए। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, साइन लिखा हुआ है, तो हम साइन क्या बदल सकते हैं, cos बदल सकते हैं। एंगल क्या 63 है, तो कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी कहता है कितना जोड़े 90 आ जाए, तो वह वैल्यू लेना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा तो 63 है, तो इसका मतलब 27 जोड़ना पड़ेगा तभी 90 आएगा। और +1 एज इट इज लिख लिया जाए। फिर दूसरी बात है 2 sin स्क्वायर 27 को एज इट इज लिखा जाए। क्यों? क्योंकि देखो दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। अपान में आ जाए, अपान में क्या है, फिर देखा जाए, देखो इन दोनों जोड़ने 90 आ रहा है, तो इसको एक को बदल लिया जाए। 3 sin स्क्वायर 17 में कितना जोड़ेंगे 90 आएगा, 73 73 जोड़ना पड़ेगा, -2 एज इट इज, और अंतिम वाले टर्म को भी एज इट इज लिखना होगा। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि साइन स्क्वायर कास का जो दोनों टर्म यहाँ लिखे हैं दोनों से 2 कॉमन हो जाएगा। आई कॉमन कर लें, जब 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाए कितना, कास स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 और +1 एज इट इज हो जाएगा ना। हमने 2 कॉमन किया किस में से, केवल किससे कॉमन किया है, ई पहले और दूसरे टर्म इन दोनों से कॉमन किया है। नीचे आ जाओ, इन दोनों से भी देखो 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन कर लिया जाए। तो 3 कॉमन करें क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 73 प्लस कास स्क्वायर 73 -2। अच्छा जब आइडेंटिटी पढ़ा होगा तो उसमें साइन इसका प्लस कास उसका वैल्यू 1 पढ़ा था। सेम एंगल है, दोनों के दोनों 27 है, इसे साइन इसका प्लस कास स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब 2 × 1 से 2 हो जाएगा। आइए +1 अंतिम में है, और नीचे क्या ये भी वही हो जाएगा। दोनों के एंगल 73 है, दोनों जुड़ कितने हो जाएंगे, 3 × 1 -2, तो 2 अब एक 3 क्या हो जाएगा, 3 बटा के ये 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 1। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 3 इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही है इस प्रश्न का। आइए हम अगली तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 7 है, और 7 क्वेश्चन कह रहा है फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग। देखिए क्या करेंगे, साइन 45 रहने दिया जाए, 47 को रहने दिया जाए, कास को साइन बदल लिया जाए। तो रूल क्या है, साइन में लिख सकते हैं, एंगल वो लिखना पड़ेगा जिसको जोड़ने से 90 आएगा। तो 47 जोड़ेंगे तभी 43 आएगा, 47 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। अगले में आ जाओ, तो अगले में क्या हो जाएगा, इस कास को बदल लेते हैं, फिर से कास बदल लेते हैं। कास किस में आ जाएगा, चलो कास को रहने दिया जाए, कास को रहने दिया जाए क्योंकि एंगल तो सेम हो रहा है। तो कास से 47 रहने दिया जाए। इस साइन को बदलेंगे तो कास में बदल जाता है कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी से, और कितना जोड़ेंगे 90 आ जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 47 जोड़ेंगे तो जाकर के 90 आएगा। ये क्या बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, ये कास स्क्वायर बन गया। और दोनों का एंगल चूँकि सेम है तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 होता है फॉर सेम एंगल। तो इसका मतलब ऑप्शन में कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। सेम प्रॉपर्टी आप तो समझ चुके हैं। आइए बदलते हैं, इसे क्या कहेंगे, से किससे बदलता है, कोस से बदलता है।
किससे बदलता है? कोसेक में, साइन कास में, कास साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, शेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो इसका मतलब कितना जोड़ेंगे 90 आएगा? 20 लिखना पड़ेगा। बदल जाएगा अपनी कम्प्लीमेंट्री में, बट हमें ध्यान देना है एंगल कितना लेना पड़ेगा? 90 में से माइनस करने से आ जाएगा, या कितना जोड़े कि 90 आ जाए। अच्छा, साइन का उल्टा रेसिप्रोकल में साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 1 कोसेक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये दोनों कट के 1 भी हो जाएंगे। अच्छा, दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं इधर वाला। तो कास का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। कास का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। एंगल 20 है, रहने दिया जाए। अच्छा, कोसेक को कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी लगा दिया जाए तो सेक हो जाएगा। एंगल कितना हो जाए? कितना जोड़े 90 आ जाए? 20 जोड़ना पड़ेगा। तो सेक 20 से 20 यहाँ भी कट गया। यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी? पूरा कितनी हो जाएगी वैल्यू यहाँ की? कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे? तो वो हमने जो सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 1 आ रहा था। इसकी वैल्यू भी क्या था? कट पिट होने से 1 आ रहा था। ओवरऑल आंसर कितना आ गया? 2। और 2 यहाँ डी ऑप्शन में अवेलेबल है। इसका मतलब इस प्रश्न का सही आंसर 2 होगा। आइए कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी को वेरिएबल फॉर्म में लगाया जाए और क्वेश्चन को और सही ढंग से समझा जाए। देखिए यहाँ साइन कितना लिखा है? 3a लिखा है। तो साइन 3 को क्या किया जाए? कास से बदल दिया जाए। साइन किससे बदलता है कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी में? कास से बदलता है। एंगल कितना होता है? 90 में से साइन के एंगल को माइनस करने से आ जाएगा। हमने अभी सिखाया था आपको, पिछले क्वेश्चन में क्या था, जब 20 था तो हमने 70 लिखा था, मैंने एक्चुअली 90 माइनस 20 से ही तो 70 आया था। मैंने 90 में से जिसका बदल रहे हैं उसके एंगल को माइनस कर दिया जाए। इधर दूसरी साइड में क्या लिखा है? कास। एंगल में कितना लिखा है? a-10 लिखा हुआ है। ठीक, तो कास अगर इक्वल है, इसका मतलब एंगल भी क्या हो जाए? इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ एंगल में? तो मैं इसको इरेज कर दूं, है ना। अच्छा, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? एंगल इक्वल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 90 माइनस 3a इक्वल टू a-10। ई को उधर ले आ जाए, कितना हो जाएगा? माइनस 3a माइनस a इक्वल टू -10 और -90 मिला कितना हो जाएगी? ये -3a है और माइनस a मिल कितना हो जाएगा? -4a हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? -100 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और कितना था? 4a इक्वल टू 100 आ गया था इसका मतलब। और 4 टेबल में 100 कितनी बार में? 25 बार में आता है। माने एक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 डिग्री। और ऑप्शन में अवेलेबल होगा ये बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। इस तरह सब आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आइए अगले भी समझते हैं। और क्वेश्चन सब सेम टाइप के हैं और सेम टाइप में मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी, चीज़ें आपको कमांड हो जाएगा कितने आसानी से चीज़ों क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। अभी सिखाया था मैंने, से किसको बदलता है? बिल्कुल सही, किसको बदलता है? कोसेक बदलता है। से किस में? कोसेक में। एंगल कितना होगा? 90 में से इसके एंगल को माइनस कर दिया जाए, 4a हो गया। इधर क्या लिखा है? कोसेक पहले से लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा? a-10 हो जाएगा। a-10 कोसेक इक्वल है, इसका मतलब एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल में क्या आ जाएगा? 90 माइनस 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा? a-10। अच्छा, इस 4 को इधर ले आ जाए तो 5a हो जाएगा। इस 10 को इधर ले जाया जाए तो ये 100 हो जाएगा। और 5 टेबल में 100 कितनी बार में आता है? 20 बार में आता है। और a इक्वल कितना हो गया यहाँ पे? a इक्वल टू 20 आ गया। ऑप्शन में अवेलेबल है क्या? देखा जाए प्रश्न में कहाँ पे है? ऑप्शन में कहाँ अवेलेबल है? 20a पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बैक टू बैक क्वेश्चन लगाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड करेंगे बाई विद द हेल्प ऑफ द एमसीक्यूज क्वेश्चन। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड की एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ गिवन क्या है, आप देखिए पहले अभी सिखाया। कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी में साइन किससे बदल जाता है? कास से बदल जाता है। एंगल कितना लिखेंगे?
90 में से एंगल को माइनस कर दिया जाए, इक्वल कॉस भी पहले से अवेलेबल है। अगर कॉस का इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। कितना आ जाएगा 90 इक्वल टू, एक उधर ले जाओ, 90 माइनस लिख देते, पूरा लिख देते, चलो भाई 90 माइनस ए इक्वल कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। बी को उधर ले जाएंगे, एक उधर ले जाएंगे तो 90 माइनस कितना हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा क्या है कि ए प्लस बी कितना होगा, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 90। इस प्रश्न का एकदम सही आंसर, तो सी ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन 13 रूल कहता है कंप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी यहाँ लगेगा। कंप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यहाँ पे इस साइन को कास बदल दिया जाए। कास कैसे बदलेंगे अभी सिखाया मैंने, कास बदला जाए कैसे बदलेंगे, 90 में से इसके एंगल को साइन एंगल को माइनस कर दिया जाए। आई माइनस करते हैं तो 45 प्लस थीटा, ठीक है। और दूसरा टर्म जो लिखा हुआ है उसके साथ कोई परिवर्तन या छेड़छाड़ न किया जाए, छोड़ दिया जाए। आइए आगे फिर से करते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 90 में से 45 कितना हो जाएगा 45 ही हो जाएगा। और ये थीटा चूँकि बाहर माइनस है इसमें माइनस थीटा हो जाएगा। अब माइनस ये वाला को दूसरा सेकंड पार्ट लिखा जाए, कास 45 माइनस थीटा कितना हो जाएगा 45 थीटा। और दोनों टर्म चूँकि सेम है, सेम एंगल भी है, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। तो इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो क्या है एकदम सही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। 0 आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ जो अभी एग्जाम होंगे उसके लिए, होम एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए बदला जाए। अभी सेक कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक को क्वेश्चन बदलते हैं, एंगल कितना हो जाएगा वही भी सिखाया, 90 में से इस एंगल को माइनस कर दिया जाए, माइनस है ना, माइनस कितना लिखा है कॉट स्क्वायर 80 डिग्री एज इट इज, कितना हो गया ये कोसेक स्क्वायर, कितना डिफरेंस आ जाएगा ये 80 हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। आइडेंटिटी नंबर जो 3 होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर फॉर द सेम एंगल जो होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, आंसर रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो ए है 1 वो सही आंसर है। आइए क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन यहाँ पे है कि आइए बदला जाए, क्वेश्चन किस में बदलता है शेक में बदलता है। एंगल क्या पता है 90 में से 57 माइनस करेंगे तो 33 आ जाएगा। इसे आइडेंटिटी लिख दिया जाए, 10 स्क्वायर 33 डिग्री हो जाएगा। आइडेंटिटी में सेकंड कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा रिजल्ट इज 1। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 20 का सही और सटीक आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बैक टू बैक क्वेश्चन करते चलेंगे, लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है वैल्यू को जिसको हम जानते हैं उसको वैल्यू निकालेंगे, और जिसको वैल्यू नहीं जानते हैं उसको कम्प्लीमेंट्री का हेल्प लेंगे। 10 30 वैल्यू मुझे पता है तो हम इसको डायरेक्ट रख लेंगे, और इन दोनों में हम कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। चलिए बदलते हैं। तो क्या आप जानते हैं 10 30 कितना होता है 1/√3 होता है, स्क्वायर भी लग जाएगा 1/√3। अच्छा सेक किसको बदलता है कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी में, कोसेक बदलता है। एंगल कितना होगा 90 में से 52 माइनस कर दिया जाए 38 हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है रेसिप्रोकल में, तो 1/कोसेक ही होता है। एंगल कितना है 38 एज इट इज लिखा जाए, और होल अपन में आ जाए तो यहाँ पर भी दिखा जाए, अभी बताया कोसेक किसको बदलता है कम्प्लीमेंट्री में, सेक में बदलता है। एंगल कितना होगा 90 में से 70 माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर 20 डिग्री। ये कोसेक स्क्वायर 38, कोसेक का 38 कट गया, बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा कितना 2 बचेगा, इंटू 1/3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इस वजह से रूट हट जाएगा। और नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा सेम एंगल है, इसे रिजल्ट 1 हो जाएगा। ओवरऑल इस प्रश्न का आंसर कितना सही होगा 2/3, जो किस ऑप्शन में है सी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे
और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, अब आपके कमांड भी बन रहे होंगे और क्वेश्चन को आप सही ढंग से समझ रहे हैं तो और कमांड कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एबिलिटी चेक हम लोग कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे। अभी सीखा, आइए बदलते हैं। देखिए आइडेंटिटी होता है स्क्वायर देख के देखा, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर समझ में आ रहा है। तो साइन स्क्वायर तो लिखा है, आई इसको बदल लिया जाए कास में, तो साइन स्क्वायर कितना है 22 है, रहने दिया जाए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन बदलता है कम्प्लीमेंट्री से कास स्क्वायर में, और 90 में से 68 माइनस करें कितना आएगा 22 हो जाएगा। अच्छा होल अपान में ये यहाँ क्या साइन, ये भी वो लग रहा है साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, तो यहाँ कास स्क्वायर लिखा हुआ है, आई इसको साइन स्क्वायर बदल लिया जाए, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना 90 में से 22 कम करके कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, प्लस कास स्क्वायर कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो आई हम समझ गए कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, सेम एंगल देखो दोनों 22 है, तो इसका आंसर 1 होगा। नीचे वाला भी देखो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, एंगल सेम 68 है, इसे इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, और 1/1 से 1 बन जाएगा। अच्छा माने हम समझ चुके हैं कि इस वाले टर्म का पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए देखो साफ साफ लगाते हैं, तो हम समझ चुके हैं कि इस वाले टर्म वैल्यू क्या हो जाएगा ओवरऑल 1 आ जाएगा, 1/1 से 1। अच्छा इसमें आ जाते हैं, इस साइन स्क्वायर 63 रहने देते हैं। अच्छा इसमें आ जाते हैं, साइन स्क्वायर देखा तो हमें कास स्क्वायर चाहिए, तो कास स्क्वायर चाहिए तो कास पहले से है, रहने दिया जाए। और कास स्क्वायर चाहिए तो कास है, तो ये भी कास होना चाहिए, तो इस साइन कास बदल लिया जाए, कितना हो जाएगा 90 में से 27 माइनस करें 63 आ जाएगा। अब ये दोनों मिल कितने हो गए, कास स्क्वायर 63 हो गया, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस कास स्क्वायर 63, और साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर सेम एंगल के लिए क्या होता है 1 होता है, तो 1 + 1 रिजल्ट कितना हो जाएगा 2। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, और आई होप इस कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही अपने कहा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है, उसको भी सॉल्व कर लेते लगे हाथ। 80 नंबर क्वेश्चन, काट अभी सिखाया, काट का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है 10 होता है, काट कम्प्लीमेंट्री क्या होता है 10 होता है, एंगल थीटा हो जाएगा। साइन कम्प्लीमेंट्री क्या होता है कास होता है, तो कास थीटा हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा साइन थीटा, एज इट इज क्वेश्चन बना रहेगा, ठीक है। अच्छा आइए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ बीच जो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई साइन लगाया जाए, यहाँ बीच कौन साइन है मल्टीप्लाई साइन है, तो मल्टीप्लाई साइन मेंशन किया जाए। अच्छा चलिए पहले टर्म पहले सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ देखा जाए, ये 10 का मतलब क्या होता है, 10 मतलब क्या होता है साइन अपान कास होता है, इंटू कास पहले से भी है कॉस थीटा, और होल अपन कितना है साइन थीटा। ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ये कास थीटा से कास थीटा कट गया, मैंने पहले टर्म की जो वैल्यू हो जाएगी ओवरऑल कितनी हो गई 1 हो गई। आई इस बात को डायरेक्ट लिखेंगे, तो इस वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, आई 1 लिख लेते हैं, तो 1 हो गया पहले पार्ट की वैल्यू। अच्छा दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे पार्ट में ये काट किस में बदलेगा 10 में बदलेगा, एंगल कितना होगा 90 में से 40 कम करें 50 आ जाएगा, और नीचे क्या है 10 50 ही है, तो 10 50 कट जाएगा एक बार में, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। माइनस अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको पहले साइन स्क्वायर बना लिया जाए, तो साइन स्क्वायर कितना 90 में से 20 कम करेंगे तो 70, प्लस कास स्क्वायर 70 पहले से अवेलेबल है, दोनों की वैल्यू मिलकर साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एंगल सेम के बेस पे 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 1 + 1 -1, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो प्रश्न कितना आंसर सही होना चाहिए 1 होना चाहिए। आई होप आप अच्छे समझ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, और आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ रही हैं, ऐसा मेरा प्रॉमिस है कि हम समझाने में सफल होंगे। आप कोशिश करिए मेरे साथ, आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। हम चीज़ें आपको सभी तैयार कराने के लिए आपके बीच अवेलेबल हैं। आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का प्रयास करें अगर आपके लिए संभव हो पाए तो, जिससे सपोर्ट हमें मनोबल मेरा बढ़ा रहे और हम अधिक वीडियो आपके बीच लेके आएँ। आइए देखिए इसमें cos 38 है, कास किससे बदलता है भाई, कास किससे बदलता है कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी में साइन बदलता है, एंगल कितना हो जाएगा 38 कम कर 90 में कम कर लिया जाए तो 52 आ जाएगा। कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, तो आई साइन लिख लेते हैं, साइन कितना हो जाएगा 52, दोनों कट भी जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाए, हम लोग कर ले सॉल्व करें। चलिए यहाँ देखिए इसकी वजह तो हम जानते ही हैं, इसको रहने दिया जाए। अब देखो
2 को बदलेंगे, 2 क्यों बदलेंगे? क्योंकि देखो 2 इन दोनों जोड़ने से 90 आ रहा है और इन दोनों जोड़ने से भी 90 आ रहा है। तो ऐसे जिसको 90 जोड़ने से आ रहा है उनमें किसी एक को बदलेंगे। आइए बदलते हैं। तो 10 किसको बदलेगा? कॉट में। एंगल कितना होगा? 18 कम करेंगे 90 में से तो 72 हो जाएगा। 10 किसको बदलेगा? कॉट में। एंगल कितना होगा? 90 में से 35 कम करेंगे कितना आ जाएगा? 55 हो जाएगा। 10 60 वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। इनका 10 का उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल लेंगे, कम्प्लीमेंट्री नहीं लेंगे, हम उल्टा लेंगे। कितना आ जाएगा? ये काट हो जाएगा। एंगल कितना? 72 एज इट इज। ये 1/, कितना? काट हो जाएगा। 10 का उल्टा काट। एंगल कितना? 55। तो ये काट 55 कट गया। काट 72 कट गया। ऊपर कितना बचा? ऊपर तो 1 बचा केवल। ऊपर कितना बचा? 1 बचा केवल। और नीचे क्या बचा? √3। तो इस प्रश्न का आंसर क्या सही होना चाहिए? कितना सही होना चाहिए? 1/√3। किस ऑप्शन में अवेलेबल है? ये ऑप्शन में किस में अवेलेबल है भाई? ये ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर है ना? कितना अच्छा लग रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 20। यहाँ पे क्या वैल्यू दिया? देखो ये वैल्यू टर्म्स की वैल्यू गिवन है ना? तो आइए इसको लिखते हैं। इसको हम sin 2θ का सब्जेक्ट बनाएंगे अगर, तो ये 2 मल्टीप्लाई वाला कहा जाएगा डिवाइड में। तो क्या लिखेंगे इसको हम? √3/2। क्या आपको साइन में कोई वैल्यू पता है कि जिसकी वैल्यू √3/2 होती है? बिल्कुल पता होगा। किसकी वैल्यू? sin 60 का। मतलब 2θ वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। तो 2θ की वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 2 से कैंसिल करेंगे तो 30 पर कटेगा। तो थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। निकालना क्या मुझे है? थीटा ही बताना था। आंसर कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर है। आइए हम लोग आ गए अब क्वेश्चन के लास्ट पड़ाव पे सीरीज इस वीडियो के। ये अंतिम क्वेश्चन मैंने लिया है, 21 तक मैंने लिया था आज के डेट में। और फिर हम आपके बीच आएंगे नए क्वेश्चन के साथ। और कैसा लगा आप एक कमेंट जरूर लिख के बताना, जिससे कि हमें भी समझ में आए कि आपको और भी किस तरह क्वेश्चन चाहिए, किस चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है। तो हम 1 बाय 1 सभी को लेके आएंगे आपके बीच। आप जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये मल्टीप्लाई वाला हम क्या करेंगे? डिवाइड में डाल देंगे। कितना हो जाएगी ये? cos 3θ = 1/2 हो जाएगा। cos किसकी वैल्यू में 2 होती है? cos 60 वैल्यू होती है। तो थीटा किससे बराबर हो जाएगा? 60 बराबर हो जाएगा। कैंसिल करते हैं कितने बार कटेगा? 20 बार में कटेगा। क्या आंसर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? इसका आंसर क्या होना चाहिए? 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप एक अपना महत्वपूर्ण कमेंट सेक्शन में लिखिए।